तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी हरि भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के साथ साथ भगवान के धाम वृंदावन की 84 कोस की मानसिक यात्रा करेंगे। 84 कोस में आने वाली सभी भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते चलेंगे। तो चलो अब हम मिलजुल कर मथुरा में ही प्रवेश करते हैं। मथुरा में गरुड़ गोविंद में चलेंगे, गरुड़ गोविंद की महिमा जानेंगे। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। गरुड़ गोविंद छटिकरा ग्राम के पास गरुड़ गोविंद जी का मंदिर विराजमान है। यहाँ गरुड़ पर बैठे हुए श्री गोविंद जी का अद्भुत दर्शन है। ब्रजवासी नर नारी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मंदिर के पीछे गाय के गोबर से एक स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर रौली बांधते हैं। ऐसा विश्वास है कि ये ठाकुर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। पास ही में एक कुंड भी है। व्रज में जिन लोगों को काल सर्पयोग की दशा होती है उसकी शांति की पूजा इस स्थल पर की जाती है। आजकल यहाँ पर मथुरा के दानी मानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा वार्षिक भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जिसे हंडा कहा जाता है। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर भंडारा ही बोलते हैं, लेकिन ब्रज भाषा में उसे हंडा कहते हैं। अब हम शांतनु कुंड में प्रवेश करते हैं। मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्यामा श्याम, जिथे रहंदे ने श्यामा श्याम, मना चल वृंदावन चलिए। ये हमारी मानसिक यात्रा है। हमें ऐसे लगे कि हम यात्रा में ही चल रहे हैं। शांतनु कुंड इसका वर्तमान नाम सतोहा है। यह मथुरा से लगभग 3 मील गोवर्धन राजमार्ग पर स्थित है। यह स्थान महाराज शांतनु की तपस्या स्थली है। महाराज शांतनु ने पुत्र कामना से यहाँ पर भगवत आराधना की थी। देवव्रत इनके पुत्र हुए। देवव्रत की माता का नाम गंगा था, किंतु गंगा जी विशेष कारण से महाराज शांतनु को छोड़कर चली गई थी। महाराज शांतनु पास ही मथुरा के सामने यमुना के उस पार एक धीवर के घर लावण्यवती उर्वशी की कन्या सत्यवती मत्स्य गंधा या मत्स्य उदरी को देखकर उसे विवाह करने के इच्छुक हो गए, किंतु धीवर दासराज महाराज को अपनी पौष्य कन्या को इस शर्त पर देने को तैयार हुआ कि मेरी कन्या से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मेरी इस शर्त को स्वीकार करने पर ही आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कर सकते हैं। महाराज शांतनु ने युवराज देवव्रत यानी भीष्म के कारण विवाह करना अस्वीकार कर दिया, किंतु मन ही मन दुखी रहने लगे। जब कुमार देवव्रत को यह बात मालूम हुई, इस पर वे धीवर के घर पहुँचे और उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूँगा और मत्स्य उदरी के गर्भ से उत्पन्न बालक तुम्हारा देवता ही राजा होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उस धीवर कन्या से महाराज शांतनु का विवाह संपन्न हुआ था। महाभारत की कथा में यह प्रसंग सर्वविदित है। यहाँ स्थित कुंड का नाम शांतनु कुंड है। संतान की कामना करने वाली स्त्रियाँ इस कुंड में स्नान करती हैं तथा मंदिर के पीछे गोबर का एक सतिया बनाकर उसकी पूजा करती हैं। शांतनु कुंड के बीच में ऊंचे टीले पर शांतनु आराध्य श्री शांतनु बिहारी जी का मंदिर है। शांतनु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब हम बहुला वन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण की एक बहुला नाम की सखी थी और मैंने पढ़ा है एक बहुला नाम की गैया भी थी। यह उसी सखी का निवास स्थान रहा है। इसका वर्तमान नाम बाटी है। यहाँ मानसरोवर और संकर्षण कुंड स्थित हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लोग इसमें स्नान करते हैं और इसके तट पर एक मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण, गौ माता, वत्स, बाघ और एक ब्राह्मण की मूर्ति विराजमान है। इसके इतिहास में एक कथा आती है कि किसी समय कुंड पर गौ जल पी रही थी, तभी बाघ ने उसे पकड़ लिया। गौ माता ने कहा कि मेरा वत्स भूखा है,
मैं उसे दूध पान कराकर वापस आकर तुम्हें समर्पण कर दूंगी। वह अपने स्वामी ब्राह्मण के घर दुखी मन से वापस पहुंची। उसने अपने वत्स को भरपेट दूध पीने को कहा, किंतु माता के दुखी हृदय के कारण उसने माता से उसका कारण पूछा। तब वह स्वयं बाघ के पास जाने को तैयार हुआ। सब बात सुनकर उनका स्वामी ब्राह्मण भी उन दोनों के साथ बाघ के पास जाने को तैयार हो गया और वहां जाकर तीनों अपनी अपनी ओर से निवेदन करने लगे कि तुम मुझे खा लो, तुम मुझे खा लो, बाकी सबको छोड़ दो। यह सद्भावना देखकर बाघ का मन बदल गया। लीलाधारी श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हो गए। उनकी कृपा से तीनों ही सकुशल वापस आए। बाटी में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। अब हम राल में प्रवेश करेंगे। राल भी एक भगवान की क्रीड़ा स्थल ही है। जिस समय नंद बाबा ने सब परिवार गोकुल महावन को छोड़कर छठीकरा में निवास किया, उस समय उनके मित्र वृषभानु महाराज ने बसवंती ग्राम में निवास किया। उसके निकट ही राल ग्राम है। राल ग्राम में श्री राधा जी की बाल्य लीला स्थली है। यहाँ बलदेव कुंड, बलदाऊ जी का मंदिर तथा पास ही में विहार वन और कदम्ब खंडी है। तो चलिए अब हम श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड के भी दर्शन कर लेते हैं। अरिष्टासुर का वध करने के बाद ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, तुमने भले ही असुर का वध किया है, परंतु असुर के गौ जाति का होने से तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, इसलिए अब हमसे छूना मत। श्री कृष्ण ने कहा, मैं अभी सब तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने एक लात भूमि पर दे मारी। वहाँ एक गड्ढा हो गया और देखते ही देखते पाताल से भोगवती का जल बाहर आ गया। श्री कृष्ण के आह्वान पर सभी तीर्थों के जल ने उसमें प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने गोप ग्वालों के साथ उसमें स्नान किया और अपना पवित्र होना प्रमाणित कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित उस कुंड का नाम हुआ श्री श्याम कुंड। श्री श्याम कुंड की जय। अब श्री कृष्ण ने कहा, देखो गोपियों, तुमने भी एक अपराध किया है। तुमने एक असुर का पक्ष लिया है, इसलिए तुम्हें भी इसके पक्षपात का दोष लगेगा। इसलिए आओ तुम भी सर्व तीर्थ युक्त इस पावन कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो जाओ। तब श्री राधा जी ने कहा, ना जी, हम इस तुम्हारे पाप धोवन कुंड में क्यों स्नान करें, हम अपना कुंड बनाएंगे और उसमें स्नान करके शुद्ध हो जाएंगी। तब सब ब्रज गोपियों ने वहीं श्री कृष्ण कुंड के पास अपने हाथों से और कंकन से भूमि को खोदना शुरू किया। उसे कंकन कुंड भी कहते हैं। श्री राधा कुंड की सफाई के समय उसके दर्शन होते हैं। मानसी गंगा का जल लाकर वे उसे भरने लगी। तब श्री श्याम कुंड में से सब तीर्थ निकलकर हाथ जोड़कर श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें राधा कुंड में प्रवेश की अनुमति दे दो। श्री राधा जी के पूछने पर कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो सब तीर्थों ने कहा कि हम अपना तीर्थ नाम सफल करना चाहते हैं। श्री कृष्ण की ओर तिरछी दृष्टि से देखकर श्री राधा जी ने सब तीर्थों को अनुमति दे दी और श्याम कुंड के अंदर से पृथ्वी को तोड़ते हुए वे जल रूप से उसमें प्रवेश कर गए। श्री राधा ने सखियों से श्याम कुंड में नित्य स्नान करने की बात कहकर उस कुंड में स्नान और उसके तट पर रहने वाले सभी लोगों को पाप मुक्त कर अपना प्रिय स्वीकार करने का वचन दिया। जिस दिन इन दोनों कुंडों का आविर्भाव हुआ वह दिन था कार्तिक कृष्ण अहोई अष्टमी का। आज भी इस दिन श्री राधा श्याम कुंड में रात के 12 बजे स्नान करके असंख्य नर नारी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखते हुए निसंतान दंपति यदि इस दिन कुंड में स्नान करके श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही उन्हें संतान प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री निम्बारकाचार्य जी ने अपने शिष्य श्री निवासाचार्य जी को इस कुंड की महिमा से अवगत कराकर आदेश दिया कि श्री राधा कुंड के तट पर अमुक स्तोत्र का नियमित पाठ करने से उन्हें श्री राधा कृष्ण की पूर्ण कृपा का लाभ होगा। ऐसा हुआ भी। ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये उसी स्तोत्र का थोड़ा सा अंश है। सदा राधिका नाम जेवाग्रता स्याता, सदा राधिका रूप मक्षग्र आस्ताम, श्रुतो राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, गुणो राधिकाया श्रिया एतदी है। मेरे जीवा अग्र पर श्री राधिका का नाम हो, नेत्रों के आगे श्री राधिका का रूप हो, मेरे कानों में श्री राधिका की कीर्ति तथा अंतःकरण में सहज उन्हीं के भाव गुण आदि का स्फुरण होता रहे। तो गोवर्धन में हम अगली बार प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।